हाय मेरे जेकेडी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया मात्र 15 दिन आप लोगों के पास बचे अपनी इकोनॉमिक्स की तैयारी के। यार देखने को तो ना यार ये 15 दिन बहुत ज़्यादा हैं, और लेकिन जिस बच्चे को पता है भैया इकोनॉमिक्स की गहराई, इकोनॉमिक्स की खासियत, इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस, वो बच्चा अच्छे से जानता है कि भैया ये 15 दिन देखने में जो ज़्यादा लग रहे हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये 15 दिन अगर आप जम के प्रैक्टिस कर लो तो भैया ये जो आपका सफ़र है ना 80 तक का, वो इट विल बी लाइक अ बेड ऑफ रोजेस। अदरवाइज भैया कांटों के ऊपर से जाना पड़ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप बहुत ही ढीले चल रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 15 दिन की जो इकोनॉमिक्स है ये मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों के लिए। ये मैं आप लोगों को आज दावा करता हूं कि अगर आपने मुझे अच्छे से फॉलो कर लिया, मैं ज्यादा टाइम नहीं मांगूंगा आपके दिन का, अगर आपने मुझे अच्छे से फॉलो कर लिया तो ये मेरी गारंटी है कि भैया इकोनॉमिक्स में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाने वाला है। ठीक है, तो बिना कुछ झंझट किए, बिना कुछ इधर उधर की अगर मगर की बातें किए, जल्दी से चलते हैं हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है इन 15 दिनों में, और अच्छे से फोकस करना। आपको पूरी एक्सेल शीट का लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, जो कि कहां मिलेगा, जो कि यहां नहीं मिलेगा आपको वीडियो में, जो कि आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल है अकाउंट्स एंड इको की महफिल। भैया इतने बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, डेली बेसिस पे जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं, डेली बेसिस पे अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे का मोरल बूस्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो जल्दी से आके ना इस चैनल को ज्वाइन कर लो भैया, काम का चैनल है। अगेन मैं बता रहा हूं, सारी अपडेट्स यहीं मिलने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसी में आपको लिंक मिलेगा एक्सेल शीट का। कौन सी एक्सेल शीट? ये वाली एक्सेल शीट का। ये 15 दिन का पूरा आपका रोड मैप मैंने सेट कर दिया, पूरा का पूरा, मतलब जैसे आपने एक एक दिन चलना है। और आप देख सकते हो कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा रोड मैप नहीं है भैया, ये ज्यादा टाइम भी नहीं मांगेगा आपका दिन का, सो दैट आप जो है बाकी अपने सब्जेक्ट्स इजीली एकोमोडेट कर सको। भैया अकाउंट्स भी पढ़ दिया, बीएसटी भी पढ़ दिया, क्योंकि इतना उनमें जो है प्रेपरेटरी लीव्स आपको नहीं दिया गया है, तो यहीं पर उठाओगे वो चीज। ठीक है, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, और फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यार मैं क्या क्या आप लोगों के लिए जो है पूरा सोच के लाया हूं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले डे 1 को क्या है आपका, नेशनल इनकम प्लस इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यहां पर मैंने कॉम्बिनेशन रखा है, एक इंडियन इको का थ्योरी और एक आपका नेशनल इनकम चैप्टर हो गया। नेशनल इनकम जो है 10 नंबर का चैप्टर है, ठीक है, और इंडियन इको जो है वो भी आपका अच्छा खासा 5-6 नंबर का आ जाता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पढ़ोगे, पहले दिन 16 नंबर जेब के अंदर। अच्छा, नेशनल इनकम से प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है जी। कई बार 6 नंबर का सीधा आ जाता है नेशनल इनकम से प्रैक्टिकल, आजकल 3 नंबर वाले आ रहे हैं, 3 नंबर साथ में कॉम्बिनेशन में थ्योरी देते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इंडियन इको से आपके एमसीक्यू जो आएगा वो जरूर आना है, 100% आना है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अगर हम डे 2 पे चलें तो वो आता है आपका इनकम डिटर्मिनेशन प्लस इंडियन इकोनॉमी। अगेन मैंने यहां पर कॉम्बिनेशन बनाया आपका मैक्रो प्लस इंडियन इको। देखो ये दोनों चैप्टर मैक्रो की जान है। अगर नेशनल इनकम और इनकम डिटर्मिनेशन ही हो जाते हैं ना तो 22 नंबर आपके अंदर हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। अगेन आपका जो इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर है उसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आना ही है, 100% है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। साथ में आपके थ्योरी क्वेश्चन भी 3-4 नंबर के आएंगे, और आपका इंडियन इकोनॉमी से भी एक आपका थ्योरी क्वेश्चन बनेगा, वो एमसीक्यू भी एक बनेगा, ये 100% है, और एक 3 नंबर वाला भी बनने के चांसेस है। ठीक है, जब यहां पर आप चले जाते हो फिर तीसरे दिन पे आते हो जहां पर आप अपनी यूनिट 1 ऑफ इंडियन इको को खत्म कर दोगे। जो आखिरी चैप्टर बचता है यूनिट 1 का वो है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये पूरा थ्योरी बेस्ड है, 3-4 नंबर का क्वेश्चन ही इसमें से आएगा। अच्छा, ये पहले दिन में जो है आपने अपने मैक्रो के 22 नंबर, ठीक है जी, साथ में अपने इंडियन इको के 10 से 12 नंबर इजीली खींच लिए हैं। ये 12 नंबर के आते हैं तीनों चैप्टर मिला के, तो 22 प्लस 12 ये आपके 34 यहां पर पक्के हो चुके हैं पहले 3 दिन के अंदर, पहले 3 दिन के अंदर। अच्छा, ये 3 दिन में आपने जो है कुछ बहुत बाहरी टॉपिक्स उठाए हैं जो हो सकता है आपने अच्छे से नहीं पढ़े हो, या फिर जो है क्योंकि ये 15 दिन का गैप जो है ना भैया, ये बहुत ज्यादा गैप है, तो इसमें आप जितना आगे 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 बढ़ते जाओगे उतना पीछे का भूलते जाओगे। तो इसीलिए मैंने बीच में प्रॉपर ब्रेक देकर आपको रिवीजन, देखो 2 दिन रिवीजन है, 2 दिन प्रॉपर रिवीजन है। जितने आप टॉपिक पढ़ोगे, 3 चैप्टर जो है इंडियन इको के, 2 चैप्टर जो है अपने नेशनल इनकम के। अब रिवीजन करनी कैसे होती है? रिवीजन करनी होती है आपने कि उन्हीं चैप्टर्स को, उन्हीं टॉपिक्स को बार बार पढ़ो और उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चेक करो और देखो यार कितने अच्छा मैं कर पा रहा हूं विद टाइम, जो है विद ईच एंड एवरी स्टेप मैं कितना इंप्रूव हो रहा हूं, एनालाइज करो। बस ये नहीं है कि गधे की तरह बस मजदूरी करी जा रहे हो, ये चीज मत करना। मैं आपको बता रहा हूं, घोड़े की तरह शातिर बनो भैया, चने खाया करो, शातिर बनो, ठीक है। तो आपकी रिवीजन जो होगी वो पूरी एनालिटिकल होगी 2 दिन के लिए, क्योंकि हम जो है यहां पर अपना जो है अच्छा खासा कोर्स कवर कर चुके हैं और मुश्किल मुश्किल चैप्टर भी कवर कर चुके हैं। उसके बाद चलेंगे हम डे 6 में, जिसमें मनी एंड बैंकिंग प्लस गवर्नमेंट बजट। ये दोनों ही बहुत हल्के चैप्टर है आपके मैक्रो के, और 6-6 नंबर के दोनों चैप्टर आते हैं, 12 नंबर एक और हो जाते हैं। इसमें से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो है आता है आपका,
ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इस बार सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट कम कर दिया, बढ़ा दिया, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी है। उसके अलावा कई बार पिक्चर बेस्ड या ग्राफ बेस्ड आ जाता है, जो कि लास्ट ईयर आया था आपका 1 रुपये का वो दे दिया था, ठीक है जी, डायग्राम, और उसमें बता दिया था कि अगर गवर्नमेंट 1 रुपये कमा रही है तो इसमें से इतना इस सोर्स से आ रहा है, इतने से आ रहा है। आपको आइडेंटिफाई करना है और डिस्टिंग्विश करना है कौन सा जो है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, कौन सा नॉट कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका आया था फॉरेन एक्सचेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट लगता है, इसलिए उसके साथ एक बहुत ईजी चैप्टर इंडियन इको कॉम्बिनेशन में डाला गया, विच इज एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें वही सारी चीजें जो आप बचपन में आप पढ़ के आ रहे हो, एनवायरमेंट साइंस चैप्टर अपने सब्जेक्ट में, मॉरल साइंस वाले सब्जेक्ट में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज बीओपी को बहुत अच्छे से पढ़ना, ये भी 6 नंबर का आता है। अब यहां पर हमारी जो है मैक्रो पूरी खत्म हो चुकी है, मतलब मैक्रो हमारी यूं मुट्ठी के अंदर आ चुकी है बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अगेन मैंने 2 दिन जो है वो छोड़े आप लोगों की रिवीजन के लिए। क्यों? क्योंकि यहां से देखो मैंने क्या बोला था, जितना जितना आगे जाते जाओगे पीछे भूलते जाओगे, तो इसीलिए अगर उसको कॉन्फिडेंस में रखना, जितना होता जा रहा है टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाओ, टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाओ, बैक टू बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आपका सिर्फ इंडियन इको बच जाता है, तो अगले 3 दिन में मैंने पूरी की पूरी इंडियन इको खींची है, और यहां पर पूरा टाइप ऑफ क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, कैसे कैसे किस किस से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है जी। तो एक तो आपका एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से चांसेस है कि एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जिसमें ज्यादातर ग्लोबल वार्मिंग दे देगा, ठीक है जी। उसके अलावा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बता देगा, वो आपको पिक्चर से आइडेंटिफाई करना, तो ज्यादा चांसेस इसमें से आने के होते हैं। उसके अलावा जो आपका एम्प्लॉयमेंट वाला है उसमें 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एम्प्लॉयमेंट से भी कई बार आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि हो गया कि वो दे देगा कि जो हमारे जो बंदे हैं वो ज्यादा जा रहे हैं हमारे इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जॉब के लिए, कैजुअलाइजेशन हो रही है जॉब के लिए, कई लोग डिग्री लेके निकल रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो वहां से भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है। टेंशन मत लेना, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की एक अलग वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए एक ही जगह में सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन डाल दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेबल बेस की अलग डाल दूंगा, केस स्टडी बेस की अलग डाल दूंगा, टेंशन लेने, मैंने क्या बोला, मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपके 80/80, देखो गारंटी नहीं करूंगा कि 80/80 आएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस से ऐसे ही बैठोगे कि भैया 80/80 हमारे कोई नहीं रोक सकता। अब आधा 1 नंबर जो है टीचर कई बार बेफालतू की चीजों का काट देती है, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा। कई बार क्या होता है, एक छोटी सी चीज होती है, सिली मिस्टेक होती है, तो टीचर को वहां पर बच्चे को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, उसका हार्डवर्क देखकर, उसकी इंटेलिजेंस देखकर, बट वो वहां पर नहीं देखते, क्योंकि उनको जो है टॉप के जो बच्चे होते हैं उनको लिमिटेड रखना होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा उनका इशू होता है। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, इंडियन इको के सबसे तगड़े जो 2 चैप्टर हैं, ठीक है, विच इज रूरल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये बहुत अच्छे से करने हैं। इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट से कई बार पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी अच्छे से पढ़ने हैं। लास्ट चैप्टर जो आ जाता है आपका, विच इज इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, जो कंपैरिजन वाला चैप्टर है, 8 नंबर का चैप्टर है वो आप लोगों का, ठीक है। और उसमें केस स्टडी या ग्राफ स्टडी बेस या टेबल स्टडी बेस जो है क्वेश्चन 100% आना है, ये मैं लिख के दे रहा हूं, हर पेपर में आ रहा है वो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है कई पेपर से 1-2 साल से यही हो रहा है कि जो लास्ट क्वेश्चन 34th क्वेश्चन होता है आपका, वो पूरा केस स्टडी बेस होता है, जो इसी चैप्टर पे होता है मोस्ट प्रोबेबली। कई सेट में वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी आया था। उसके बाद जो अगले 3 दिन है उसमें हमने रिवीजन प्लस सैंपल पेपर ही करने होते हैं। देखो इकोनॉमिक्स में 3 सैंपल पेपर इज मोर देन इनफ, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स का कोई ऐसा टाइम इशू आज तक बच्चों को फेस नहीं करना पड़ा कि मेरा पेपर छूट गया या लेंदी है, ये है वो है एक्सेट्रा। बट अभी तक जितने बोर्ड के पेपर हो गए उनमें थोड़ा बहुत सुनने में यही आ रहा है कि भैया टाइम का इशू आ रहा है। अगर बच्चे इंग्लिश के पेपर में बोल रहे हैं कि सर टाइम का इशू था, तो इसका मतलब है भैया बाकी पेपर में भी शायद वो फेस करने को मिल सकता है। तो हम ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, हम अपनी प्रिपरेशन जो है एकदम वर्स्ट सिचुएशन के लिए रखेंगे एंड वी विल होप फॉर दी बेस्ट। तो ये सारा मैंने आप लोगों का जो है शेड्यूल पूरा का पूरा सेट कर रखा है और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। देखो एकेडमिक वीडियोस तो डल ही रही है, देखो एडु कैप्टन चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, ये सारी वीडियो, क्लास 12th इकोनॉमिक्स 2024 टॉपर विद वैभव भैया, ये वैभव मेरा नाम है, बोलना मत सर ये वैभव भैया कौन है, ठीक है। तो ये एडु कैप्टन की प्लेलिस्ट डली हुई है, इसमें सारी वीडियोस एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, हाउ टू डू पेपर इन टाइम, हाउ टू परफॉर्म केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग जो है इसमें कवर होगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। तो अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो भैया अभी से जुड़ जाओ, क्योंकि ओवर द ईयर पढ़ा रहा हूं, ओवर द ईयर बच्चों को इतना गाइड किया है, मैं अपने जो है ज्यादा बड़े शब्द नहीं बोलूंगा, ठीक है जी, क्योंकि सब ये सब भगवान की दुआ से होता है। लेकिन बच्चों का रिस्पांस हर बारी अच्छा है कि सर जैसा जैसा आपने गाइड किया है, अगर मेरे साथ वो आप नहीं होते, आप मेरे बड़े भाई की तरह नहीं खड़े होते, तो आज शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट पेपर में नहीं बैठा होता। मार्क्स जो मर्जी है सर, लेकिन आज मैं पढ़ाई के लिए कॉन्फिडेंट हूं, ये मेरे को बच्चों का रिस्पॉन्स आता है। तो मैं चाहता हूं कि जितने ज्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़े उतना मैं बच्चों, मतलब यार
छोड़ो, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये आप लोगों की प्लेलिस्ट है, ठीक है जी, ये सारी वीडियोस इसमें डलने वाली है, सारी हर एक चीज से आपको तैयार कर दूंगा, ठीक है। चलो एक बारी मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको क्या क्या जो है प्रोवाइड करवाने वाला हूं। मैं आपको प्रॉपर जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो सारा बताऊंगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, अच्छा ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है पहले इंडियन इको तक रिस्ट्रिक्टेड थे, अब तो भैया मैक्रो में भी डालने लग गए हैं, ठीक है जी। उसके अलावा जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन आता है, सबसे इजी क्वेश्चन, लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम इसी में फेस करनी पड़ती है। इंडियन इको में कंटेंट राइटिंग कैसे रखें, कितनी रखें। बच्चों को कई बार एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि सर कितना लिखे, क्वांटिटी कैसी रहनी चाहिए या क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए आंसर्स की, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। टाइम पे कैसे पेपर खत्म होना चाहिए, ठीक है, वो सब भी बताऊंगा। 15 मिनट्स कैसे यूटिलाइज करेंगे, एक टॉपर की आंसर शीट कैसे, मतलब हर एक चीज से आप लोगों को तैयार कर दूंगा, हर एक चीज से। आज से पहले आपने कभी किसी एग्जाम की इतनी तैयारी नहीं करी होगी। तो भैया आई एम तो वेरी एक्साइटेड, आई होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। भैया 15 डेज आज से स्टार्ट है, तो जो आज का शेड्यूल है ना आप लोगों का, भैया रात को करके सोना। नेशनल इनकम और इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, रैपिड रिवीजन की वीडियो जो है वो डली हुई है, ठीक है जी। नेशनल इनकम की जल्दी से जाके देखो, और हर एक एकेडमिक वीडियो के आपके एंड में जो वीडियो एडु कैप्टन पे डल रही है उनके एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, जो अगेन आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, अकाउंट्स एंड इको की महफिल, ठीक है जी। तो बच्चे डे बाय डे जुड़ते जा रहे हैं इसमें, आप लोग भी आइए, अपना समर्थन दीजिए, डिस्कशन कीजिए, और मिलते हैं हम आपको वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।